नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी अध्याय 1 बातचीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, जिन्होंने बातचीत को लिखा है। बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको में क्या है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग का पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन ए है एकांकी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी यात्रा स्मरण और ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ललित निबंध। बातचीत क्या है, तो एक ललित निबंध है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो किस युग के निबंधकार थे, यहाँ पे देखते हैं प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्रता युग। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु युग। किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के कवि थे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए है विद्यापूर्व बात करना। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। हाँ, विद्यापूर्व बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या फिर अवाक होकर अपने से बात करना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बात करना। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ऑप्शन ए है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता महत्वपूर्ण है, सबसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, मतलब कब हुआ था। ऑप्शन ए है 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को या 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो इनका जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का, तो वो 23 जून 1844 को हुआ था। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आपका अगला प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, मतलब संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऑल कृष्ण है, तो यहाँ पे आप बालकृष्ण कर लीजिएगा, क्या बालकृष्ण, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की या फिर प्रताप नारायण मिश्र की या श्रीनिवास दास की या फिर मैथिली शरण गुप्ता की। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट की। संयोगिता स्वयंवर की रचना किनकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। अगला प्रश्न है आप लोग के पास कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इतना 4 ऑप्शन है, इसमें से अब आपको देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया नहीं है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, नूतन ब्रह्मचार्य इनका ही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान इनका ही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी है सभद्राव का अभाव, ये भी इनका ही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी है परीक्षा गुरु, तो ये इनका लिखा हुआ नहीं है परीक्षा गुरु, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आप लोग के पास कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म या फिर रेणुका या फिर प्रत्याविद्या, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ये इनका लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न जो है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन ए है प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या फिर ज्योत्सना, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। इन्होंने क्या किया था, मासिक पत्रिका निकाला था। अगला प्रश्न आप लोग का देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। आलोचना है कि गीत है, शोध है या फिर निबंध है। तो पहला क्वेश्चन ही आप लोग को पता चल गया था कि ये क्या है, एक ललित निबंध है। तो कौन सी विद्या है, तो निबंध है। अगला है आप लोग का प्रश्न 11 नंबर कि रॉबिन्स क्रूसो ने, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लोग रेफ लगा लीजिएगा ऊपर।
रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ऑप्शन ए है फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या फिर एस्टील के। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्राइडे के मुंह से सबसे पहला 16 वर्ष के बाद ये क्या सुने थे? फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। और ये 16 वर्षों बाद क्यों सुने थे? तो ये थे बाबू बचपन से ही, मतलब जब छोटे थे तब से ही जंगल में मोगली कार्टून देखे हो, मोगली के जैसे ही ये क्या करते थे, रहते थे वहाँ पे। ठीक है, तो आपका अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। कौन निबंधकार है बाबू? तो इसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, ठीक है, या फिर भाषा की शैली, संवाद की शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बातचीत की शैली सिखाना चाहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है रामविलास शर्मा। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जो थे इनको कहते थे अंग्रेजी का साहित्य का एडिशन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या फिर मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वो इनका क्या था? निवास स्थान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आंसर है ऑप्शन है आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप्त या फिर पंजाब केसरी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप्त का। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो आपके पास ऑप्शन ए है 1877, 1888, 1890, 1894। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1887 में यह क्या किए थे? निकालना शुरू किए थे। अगला प्रश्न है आपके पास कि कौन सी रचना, यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? आंसर है आपके पास पद्मावती या फिर वेणी संहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघदूतम क्या है? इनका लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान या फिर अंतरालान। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग के सामने कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भजन, नंदी पाठ, मंगलाचार्य या फिर आरती। तो जो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ किया जाता है उसे कहता है नंदी पाठ। ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रॉबिन क्रूसो ने कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक बाबू? तो 16 वर्षों तक। 16 वर्षों बाद क्या हुआ था? फ्राइडे मिले थे उनसे। ठीक है, और फ्राइडे से ही क्या सुने थे? वो एक बात सुने थे। उससे पहले 16 वर्ष से पहले ये कहाँ रहते थे? तो जंगल में रहते थे, इतना याद रखिएगा, जिसके वजह से यह क्या मनुष्य का मुख भी नहीं देख पाए थे। अगला प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने या फिर मिल्टन ने। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन ने क्या बोला था? तो उन्होंने बोला था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है, मतलब कि वो मनुष्य कैसा है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, मतलब कैसा है। ठीक है, अगला है आपके पास क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का या फिर मिल्टन का या फिर स्पेंसर का।
तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। एडिसन जो थे उन्होंने ही कहा था कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्ति के बीच होती है, तो दो व्यक्ति के बीच होती है। नीचे आ गया वही क्वेश्चन है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, कितने लोग के बीच हो सकती है, तो इसके पहले वाला ही क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कितने लोग के बीच, यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच ही। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट में करना है, हम आंसर बता नहीं रहे हैं, ठीक है। वैसे आप लोग तो बता ही दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार से हो जाता है, तो क्रोधपूर्वक, या फिर भारी और बोझिला, या फिर हल्का और स्वच्छ, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर मान लीजिए आप गुस्से में है किसी से, ठीक है, और आप जाते हैं दूसरे किसी से बात करते हैं, पूरा एकदम बात उससे बोल लेते हैं, मन क्या होता है, थोड़ा हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। किसके ना होने से बाबू, श्रवण शक्ति के, या फिर वाक शक्ति के, दिव्य शक्ति के, या स्मरण शक्ति के। तो अगर वाक शक्ति यानी कि बोलने की हमें क्षमता नहीं होती, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं, तो बोलने की अगर कला नहीं होती, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, तो ये पूरी सृष्टि कैसी होती, गूंगी होती, गूंगी तरह से प्रतीत होती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, या फिर कनाडा के। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोप के। आर्ट ऑफ कन्वेंशन याद रखिएगा कहाँ के लोग में प्रचलित है, तो यूरोप के लोग में। ठीक है, नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, या फिर आधुनिक काल। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक काल के कवि है। चलिए आज का जितना भी क्वेश्चन था वो सब कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।